जो दिल्ली पुलिस लात चलाओ हम तुम्हारे साथ है। सिस्टम को नापुंसक बना के कोई चाहेगा यहाँ रहना तो रहने नहीं दी जाएगी। हमारे देश धर्म और देश की बात आएगी, वर्दियों की बात आएगी, उखाड़ देंगे, उखाड़ इस देश से। हम मुस्लिम नहीं है, हम क्यों उसकी ये मनमानी देखे रोड घेरा हुआ। हम 5 वक्त का नमाज अपना कान बंद करके दूसरे का कान फाड़ना हम क्यों सहे। हमें दो ना मौका, हम दिखाएंगे ना। इसमें संविधान भी है, संविधान चलेगा। अरे संविधान चलेगा तो इस तरीके थाने के गेट तक पहुंच जाएंगे ये लोग। लिखा है क्या? थाने के गेट तक पहुंच की पूरी भीड़। मना करने के बाद इतनी मजाल, जो उसके बाद नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे बाप का राज है क्या? अल्लाह की इबादत भारत के अंदर ही होगी और इतनी कंट्रियों में, 17 कंट्रियों में बैन है। इनके खुद जो इनकी जो आसमानी किताब है ना, खुद ये पाप है कि रोड पे आप जब नमाज अदा नहीं कर सकते हो। जब सनातन की बात आती है और देश धर्म की बात आती है तब कहाँ चले जाते हैं ये फतवे वाले मौलाना। जूतों की नोक पे रखते हैं इन मौलानाओं को। ये रघुनाथ की भूमि है, हम मुस्लिम नहीं है, हम क्यों उसकी ये मनमानी देखे रोड घेरा हुआ। हम 5 वक्त का नमाज अपना कान बंद करके दूसरे का कान फाड़ना हम क्यों सहे। वो भी ये बोल रहे हैं कि जब कांवड़ निकलती हैं आप भी रोडों पर आते हो, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये रघुनाथ की भूमि है, ये यहाँ कांवर निकलेगी, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप बताइए नमाज क्यों नहीं पढ़े? सेकुलर देश है, सब नमाज पढ़ते हैं। ये क्या संविधान में जब पास हुआ था तब लिखा हुआ, बाद में घुसेरा गया, घुसेरा हुआ चीज। आज मैं जन्म ली जिस पिता का और कोई जाके जबरदस्ती पिता बने, मेरे पिता की बिटिया बने, क्या दोनों में फर्क नहीं है? ये घुसेरा हुआ शब्द है सेकुलर, इसकी बात न करे तो ही अच्छा। ये भी बहुत जल्द मिटेगा यहाँ से। सस्पेंड किया गया है, सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। हम तो अभी भी कह रहे हैं, जब दिल्ली पुलिस लात चलाओ हम तुम्हारे साथ है। दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ है। हम बहुत अच्छा हुआ लात, वो तो लठ चलना चाहिए। गलती की है मनोज तोमर, लात चला के, लठ चलाना था, खूब चलाना था उसको। उन पे हमला भी हुआ है, उन पे हमला भी किया गया, उनके मारसाल मारपीट भी। जीवन वो व्यक्ति असुरक्षित रह गया, यही तो है। देखिए आप ही पत्रकार हैं, जे एक व्यक्ति, एक पुलिस या एक महिला, एक पुरुष उसके खिलाफ चला जाए, उसका जान आजीवन असुरक्षित रहेगा। अपवाद में मैं नुपुर शर्मा को बता रही हूँ, तस्लीम रहमानी चैनल दर चैनल सांड बन के घूम रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा आजीवन असुरक्षित है महिला होकर। ये आजादी सिर्फ भारत देश में है। दिल्ली पुलिस की कुछ गलती नहीं थी, लेकिन जो नहीं गलती है, हम अपने पुलिस की गलती क्यों माने? क्या सिस्टम को नापुंसक बना के कोई इस देश में रहेगा? सिस्टम नापुंसक नहीं, मना करने पर क्यों नमाज पढ़ा? वहाँ पहले से रोका गया है। वो तो गला फाड़ रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ अल्लाह की इबादत करते हुए इस तरीके का दरिंदगी की गई। हाँ तो फाड़ने दीजिए ना, फाड़ने को कौन मना करे? फाड़ मर जाए, फाड़ने को कौन मना? अच्छा, अल्लाह की इबादत का हम आज पुलिस बिना राम लाला हनुमान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, तब वो मुस्लिम नेता गला क्यों नहीं फाड़ता है? तो वो लोग मानते क्यों नहीं है? रोडों पर मना किया गया नमाज के लिए, वो लोग मानते क्यों नहीं है? तो इसीलिए तो कर रहे हैं, सिस्टम को नापुंसक बना के कोई चाहेगा यहाँ रहना तो रहने नहीं दी जाएगी। अच्छा, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, मनोज तिवारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? नहीं, पैसा की क्या बात है, वो खुद सर्विसमैन है। सुरक्षा मिलना चाहिए, SIT या क्राइम ब्रांच में भेज देना चाहिए अधिकारी बना के, ताकि वो व्यक्ति सुरक्षित रहे। उनकी फैमिली पर भी हमला हो सकता है। और क्या, चूंकि मैं तो भुतभोगी हूँ दिल्ली दंगा के बाद। ये देखिए हाथ पांव सारा काट कूट के सब छोड़ दिया मेरा, तो मैं ये चीज जानती हूँ जो उस समुदाय के खिलाफ काम करने वाला कितना भुतभोगी होता है। मुझसे ज्यादा यहाँ पर हिंदू बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मुस्लिम भी तो कल को बैठ सकते हैं कि हमारी मांग बैठे हुए हैं वो भी रोडों पर। तो ऐसे ही बैठ जाता है मुंह उठा के। वो तो सिस्टम को, वो सब मांगने वाला है, याचक नहीं है। वो सब तलवार लेके अपनी बात मनवाने वाला है, वो सब आतंकवादी है। इतना ध्यान रखिए। मोदी जी ने कल CAA लागू कर दिया, कोई फायदा? मैं राजनीति दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न मोदी जी किसी से नहीं। तक ये धरना चलेगा जब तक अनाउंस नहीं हो जाता है कि उसका सस्पेंड वापस लिए हैं, तब तक धरना चलेगा। हाँ चलेगा। वो उधर के लोग जो बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग बोल रहे हैं, जब तक उसका पूरी तरीके से हटाया नहीं जाएगा, उसको अंदर नहीं भेजा जाएगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। और उसके बाप का राज है, सारे भूमि रघुनाथ की। यहाँ भगवान राम की भूमि है, उसके बाप का भूमि है। और क्या, राम राज्य पर ही हर बात होगी। ये रघुनाथ की भूमि है। ये गलती किया, लात चला के लट चलाना था। भैया किस लिए यहाँ पे धरना हो रहा है? भाई साहब वो धरना हो रहा है कि हमारे एक दिल्ली पुलिस के जवान को कुछ कटी हुई पेंसिल जाली टोपी वाले मारते हैं। वर्दियों का अपमान नहीं सहा जाएगा जी। तोमर साहब ने जो करा उस पर सख्त से कार्रवाई लगा दो भाई साहब। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वर्दियों का अपमान भाई साहब नहीं सहेंगे भाई साहब।
दिल्ली पुलिस को क्या हो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो भीड़ बनाकर मॉब। कौन सी भाई साहब के हमें छोड़ो ना, मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस साइड हो जाए, 2 घंटे के 15 मिनट 20 मिनट जो धमकी देते ना इनके ये फतवे वाले मौलाना मौलवी, हमें छोड़ो ना। ये जब तक अब ये मौलाना एक वो बोल रहा है, वो वहां से यूपी से धमकियां दे रहा है कि अपमान नहीं सहा जाएगा, जब सनातन की बात आती है और देश धर्म की बात आती है तब कहाँ चले जाते हैं ये फतवे वाले मौलाना, जूतों की नोक पे रखते हैं इन मौलानाओं को। हमारे देश धर्म और देश की बात आएगी, वर्दियों की बात आएगी, उखाड़ देंगे, उखाड़ इस देश से। क्या हो गया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को, किसी की बात मत सुनो। हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को क्या हो गया है, डीसीपी एसीपी साहब को क्या हो गया है, सब इंस्पेक्टर साहब को क्या हो गया है, एसआई को क्या हो गया है, इनकी गर्मी कहाँ गई, इनकी लटका जोर कहाँ गया, कौन नहीं दिखा रहे उन पे मुट्ठी भर पे। हमें दो ना मौका, हम दिखाएंगे ना। इसमें संविधान भी है, संविधान चलेगा। अरे संविधान चलेगा तो इस तरीके से थाने के गेट तक पहुंच जाएंगे ये लोग। लिखा है क्या? थाने के गेट तक पहुंच गई पूरी भीड़ थाने के गेट तक पहुंची, थोड़ी सी देर की बात थी भाई साहब।